नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं रमन चौहान। आज हम कस्पल इंटरलिंक ज्योतिष के अंदर राहु और केतु की बात करेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर राहु और केतु कस्पल कुंडली के अंदर किस प्रकार से फल देते हैं। राहु और केतु जब किसी हॉरोस्कोप के अंदर नक्षत्र लॉर्ड बनते हैं या सब लॉर्ड बनते हैं या सब लॉर्ड बनते हैं तो वो किस प्रकार से फल देंगे। राहु और केतु कस्पल इंटरलिंक के अंदर जिस राशि में बैठते हैं, जिस साइन के अंदर बैठते हैं उनका भी फल देते हैं, और जिस नक्षत्र के अंदर बैठते हैं ये उनका भी फल देते हैं। इसको हम जरा बोर्ड पर समझेंगे। राहु और केतु जब नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड या सब लॉर्ड बनते हैं तो किस प्रकार से फल देखते हैं। राहु और केतु कस्पल कुंडली के अंदर, किसी भी कस्पल कुंडली के अंदर अगर वो नक्षत्र लॉर्ड बनते हैं या सब लॉर्ड बनते हैं या सब लॉर्ड बनते हैं तो वो किस प्रकार से फल देते हैं। दोस्तों, राहु और केतु जिस साइन में बैठते हैं उसका भी फल देते हैं, और जिस नक्षत्र के अंदर बैठते हैं ये उसका भी फल देते हैं। राहु और केतु जिस राशि में और जिस नक्षत्र में आते हैं ये उनका भी फल देते हैं। दोस्तों, राहु और केतु किसी हॉरोस्कोप के अंदर अगर नक्षत्र लॉर्ड बनते हैं या सब लॉर्ड बनते हैं या सब लॉर्ड बनते हैं तो वो किस प्रकार से फल देंगे। राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं और जिस नक्षत्र में आते हैं ये उनका भी फल देते हैं। कैसे, ये अभी आपको समझाता हूं। हम इसी कुंडली में से, ये फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एक कुंडली है, इसी में से कोई भी एक प्लैनेट ले लेते हैं। जैसे ये लिखा है, देखो ये राहु विर्गो साइन के अंदर है, मरकरी की राशि में है और सन के नक्षत्र में है। और इसी कुंडली में से हम एक कोई भी ऐसा प्लैनेट पकड़ लेते हैं जिसका नक्षत्र लॉर्ड राहु या केतु हो। इससे हमने देखा कि ये मरकरी साइन है। मरकरी राहु के नक्षत्र में है, जुपिटर के सब में है और राहु के ही सब में है। हम इसी को ले लेते हैं। मरकरी एरो का निशान मरकरी राहु के नक्षत्र में है, यहां लिख देंगे। राहु और जुपिटर के
सब में है और राहु के ही सब में है। मरकरी राहु के नक्षत्र में है, जुपिटर के सब में है और राहु के ही सब में है। अब इसमें मरकरी राहु के नक्षत्र में है तो यहां राहु को देखेंगे, राहु किस राशि में है। राहु विर्गो साइन में है, बुध की राशि मरकरी की राशि में है और सन के स्टार में है। तो यहां लिख देंगे हम स्लैश करके ऑब्लिक करके लिखेंगे कि राहु मरकरी की राशि में है, मरकरी के साइन में है और सन के नक्षत्र में है। तो दोस्तों जैसे इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि जैसे मरकरी राहु के स्टार में है ऐसे ही मरकरी के स्टार में भी है। जैसे मरकरी राहु के स्टार में है ऐसे ही मरकरी सन के स्टार में भी है। आपको दोस्तों मैंने कहा ना कि जब भी राहु और केतु किसी कुंडली में नक्षत्र लॉर्ड बनते हैं या सब लॉर्ड बनते हैं या सब लॉर्ड बनते हैं तो वो इस प्रकार से वे देखेंगे कि मरकरी राहु के नक्षत्र में है और राहु मरकरी के, ये हमारा साइन है, ये हमारा साइन है और ये हमारा नक्षत्र लॉर्ड है। ये हमारा स्टार लॉर्ड है। तो मरकरी जैसे राहु के नक्षत्र में है, मरकरी ऐसे ही मरकरी के नक्षत्र में है। मरकरी जैसे राहु के नक्षत्र में है ऐसे ही मरकरी सन के नक्षत्र में भी है। तो दोस्तों जैसे इसकी ये डेफिनेशन बनेगी कि राहु और केतु जिस राशि में और जिस नक्षत्र में बैठते हैं ये उनका भी फल लेते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे राहु का मरकरी राहु के सब में है तो राहु मरकरी के साइन में है और सन के सब में है, सॉरी सन के नक्षत्र में है। तो इसको हम ये कहेंगे मरकरी राहु के सब में है, मरकरी के सब में भी है। अगर मरकरी राहु के सब में है तो मरकरी सन के भी सब में है। इसकी ये डेफिनेशन बनेगी। और ऐसे ही हम केतु के लिए भी यही चीज, यही रूल लागू होता है। इसमें हम देखते हैं कि केतु किसी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड या सब लॉर्ड बना, जिसमें देखिए सन प्लैनेट है, सन का जो सब लॉर्ड है वो केतु है और सन का जो सब लॉर्ड है वो राहु है। इसको हम सन को ले लेते हैं। एरो का निशान, सन सैटर्न के स्टार में है, यहां लिख देंगे सैटर्न। सन केतु के सब में है, यहां लिख देंगे केतु। और सन राहु के सब में है, यहां राहु लिख देंगे। अब यहां देखेंगे जैसे केतु को देखेंगे, केतु किस राशि में है और किस नक्षत्र में है। केतु पाइसेस राशि में है और जुपिटर की राशि में है। पाइसेस जुपिटर की राशि है तो केतु जुपिटर की राशि में है और सैटर्न के स्टार में है। तो यहां लिख देंगे स्लैश करके जुपिटर और सैटर्न के स्टार में है। दोस्तों सन प्लैनेट है जो वो सैटर्न के स्टार में है, केतु के सब में है और राहु के सब में है। जिस प्रकार से सन केतु के सब में है उसी प्रकार से सन जुपिटर के सब में भी है।
जिस प्रकार सन केतु के सब में है उस प्रकार सन सैटर्न के सब में भी है। और ऐसे ही अब राहु को देखेंगे। राहु हमने ऊपर देखा ही मरकरी साइन में है और सन के स्टार में है। तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी दोस्तों, सन अगर राहु के सब में है तो ऐसे ही सन मरकरी के सब में भी है। अगर सन राहु के सब में है, सब में है, तो राहु सन के भी सब में है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि मरकरी राहु के स्टार में है, तो ऐसे ही मरकरी के स्टार में भी है। जैसे मरकरी राहु के स्टार में है, ऐसे ही मरकरी सन के स्टार में भी है। और यहां पर मरकरी राहु के स्टार में और मरकरी के स्टार में भी है। तो इसके कारण मरकरी को पोजिशनल स्टेटस भी मिल गया, क्योंकि यहां पर मरकरी अपने ही स्टार में आ गया। यहां पर मरकरी को पोजिशनल स्टेटस भी मिल गया। तो दोस्तों इस प्रकार कुंडली में राहु और केतु जब किसी कुंडली में स्टार लॉर्ड बनते हैं, सब लॉर्ड बनते हैं या सब लॉर्ड बनते हैं, तो इस प्रकार से ये फल देते हैं। फिर दोस्तों ये है इन्वॉल्वमेंट, ये है कमिटमेंट और ये है फाइनल कंफर्मेशन। जब हम देखेंगे कि हम पहले राहु को देखेंगे, राहु कस्पल कुंडली में किस किस कस्पल में अपीयर हुआ है लिख देंगे। फिर उसके बाद हम मरकरी को देखेंगे कि किस किस कस्पल में अपीयर हुआ है, उसका भी लिख देंगे। फिर हम सन को देखेंगे, सन को भी किस किस कस्पल में 1 से लेकर 12 भावों में किस कस्पल में अपीयर हुआ है, तो हम लिख देंगे। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि राहु और केतु अगर अपने साइन लॉर्ड का और अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी फल देते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको कि राहु और केतु जब दशा लॉर्ड बनते हैं तो फिर वो किस किस प्रकार से फल देते हैं। क्योंकि राहु और केतु जब स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड बनते हैं तो उनको पढ़ने का तरीका अलग ढंग है, और जब वो दशा लॉर्ड बनते हैं तो उनको पढ़ने का अलग ढंग है। अब मैं आपको दशा लॉर्ड के बारे में बताऊंगा। आशा है ये आप समझ गए होंगे।